नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसी के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग, जो कि हम सभी जानते हैं जीडीएस सेक्शन के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक जो जीडीएस है, ऑनलाइन एग्रीमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 की जो डेट निकाली गई यहाँ पे, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 28 जनवरी 2026 का है। ऑलमोस्ट यानी कि क्लोजिंग पे आने वाली है। तो चलिए गाइज हम देखते हैं क्या है इसमें जीडीएस का। तो जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम डाक सेवक ये हैं। तो यहाँ की जो वैकेंसी इसमें निकाली गई है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसमें एनेक्सर 2 भी निकाला गया है। जो स्टार्टिंग डेट है गाइस, हम पहली बात कर लें, जो स्टार्टिंग डेट इसकी आई है वो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक की है। ठीक है, बट आप फीस के साथ जो करेक्शन करना चाहते हैं या लेट फीस जिसकी सबमिट होती है वो 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपके लिए फर्स्ट चीज़ है। 37 पेज का पीडीएफ है गाइस, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसमें। को जो करेक्शन है वो 18 से लेके आप 19 तारीख तक, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन होता है तो आप 18 तारीख से लेके 19 तारीख तक फरवरी में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये गाइस पहली चीज़ हो गई हमारी। हम देखते हैं जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज़ अ इंक्रीमेंट अलाउंस एंड देयर अदर। जो आपके पेयर मिलने वाले हैं वो आपको गवर्नमेंट के तहत ही मिलेंगे, बट आप गवर्नमेंट के परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं। यहाँ पे ये क्लियरली बोल दिया गया है इन्होंने। ठीक है, जैसे एक लाइक अप्रेंटिसशिप जो होती है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, देयर आर द होल्डर ऑफ द सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ दिस स्टेट। यहाँ पे पूरा गाइज लिखा हुआ मेंशन हुआ है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे आप काम करने वाले हो। डे टू डे यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार से आप यहाँ पे रहने वाले। रेसिडेंस का भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एबीएम का भी आ गया आपका कि एबीएम की क्या है, डाक सेवक की जो मांगी गई प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपको क्या काम करना है डाक सेवक में। ठीक है, यहाँ पे अलाउंस में क्या है, अगर हम बात कर लें एबीपीएम की तो 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। और एबीएम या डाक सेवक की बात कर ले तो हम 10,000 से लेके 24,770 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकती है गाइस। चलिए और हम आगे देखते हैं। मिनिमम एज की बात कर लें तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है हमारी 40 साल है। और अदर जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे अलग से दिया जाएगा। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, EWS के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि PWBD के लिए 10 ईयर है और PWBD OBC के लिए 13 साल और SC ST के लिए यहाँ पे 15 साल दिया है जिनको डिसेबिलिटी है। एजुकेशन की अब बात कर लें तो यहाँ पे जो 10th आपका मांगा गया है मेनली, बट 10th में भी आपके परसेंटेज यहाँ पे मायने रखते हैं, क्योंकि हर साल इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो आपके 10th में जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसी प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे हर स्टेट में वैकेंसी को निकाला गया है, क्या है वैकेंसी, कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है डिस्कस करने के लिए, खाली सिर्फ यही है। बाकी आप नोटिफिकेशन को पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहता है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेन एग्ज़ाम होता नहीं है, हाउ टू अप्लाई गाइज। यहाँ पे सबसे मेन बात ये, तो ये इनकी जो वेबसाइट है, तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाके www.indiapost.gov.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये अप्लाई के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट गाइस बी प्लीज़ केयरफुल, इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, जहाँ पोस्टिंग चाहते हैं जिस डिवीज़न में, वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि वो आपका मेन रहता है। ग्रेड पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला आपको इस प्रकार से। और हम देख लेते हैं, अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे दिए हुए पॉइंट या ग्रेड को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो यहाँ पे उसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा गाइज। देन हम लास्ट का देख लेते हैं। मार्कशीट जो आपसे मांगा गया है सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप जब जाते हैं तो मार्कशीट
आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर आपके जो फिर सर्टिफिकेट हैं वो भी यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये एक मेन चीज़ थी। और हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है इसके साथ। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है क्योंकि ये तो गाइस ज़्यादा कोई यहाँ पे वैकेंसी है नहीं इसमें। और नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन है कि आप ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। आपके पास ईमेल पे और जो मोबाइल नंबर आप लिंक करवाएंगे उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका आईडी पासवर्ड रहेगा। उसमें आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पे मिलने वाला आपको। उसके बाद ही आप इसको फुलफ़िल कर पाएंगे। यहाँ पे किस प्रकार से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आप सभी को पता है गाइस। फाइनल में पेमेंट करने से पहले आप फॉर्म को फिलअप देख लीजिएगा इतनी क्या फीस है। देन फीस की हम बात कर लें तो ओनली 100 रुपीज़ फ़ीस है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बी केयरफुल गाइस, ठीक है। और हम आगे देख लेते हैं और क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही है किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे रिसेंटली फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, रिसेंटली असाइन जो आप करते हैं वो केबी में होनी चाहिए। यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे आपका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर इनफ फॉर दिस वीडियो गाइज। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको ग्रामीण डाक सेवक BPM या ABPM या डाक सेवक का फॉर्म भरना है। ये यहाँ पे 37 पेज की PDF है गाइज। आप इसको भरने से पहले GDS ऑनलाइन एग्रीमेंट नोटिफिकेशन जनवरी 2026 को केयरफुली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो मेन डिवीज़न ऑफिस है वहाँ पे आपको जहाँ पहले पोस्टिंग चाहिए उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसमें। तो गाइज़ आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार को इसका फॉर्म भरना है। चलिए गाइज़, तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।